समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। दीपावली पर रामनगरी अयोध्या भगवान श्री राम के स्वागत में भव्य नव्य रूप लिए है। रामनगरी में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सबसे पहले सीएम योगी रामकथा पार्क पहुंचे। यहां उन्होंने रामायण कालीन प्रसंगों पर आधारित निकाली जा रही शोभा यात्रा की अगवानी की। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ 500 वर्षों बाद बालक राम के भव्य मंदिर में विराजने के बाद से अयोध्यावासी खुशी से सराबोर दिखे। भारत सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए यूरोप का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। केपलर के रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिफाइनरियों से यूरोपीय देशों के रिफाइंड कच्चे तेल के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत ने यूरोप को प्रतिदिन 3.60 लाख बैरल रिफाइंड क्रूड का निर्यात किया है। अनुमान है कि अगले साल अप्रैल तक यह आंकड़ा बढ़कर 20 लाख बैरल के पार हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। पार्टी ने चुनाव प्रचार की पूरी रूपरेखा तैयार कर कई बड़े शहरों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में 15 जनसभाएं कर भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। गोरखपुर के सिकरगंज इलाके के महुई बुजुर्ग में कार और बाइक की टक्कर में बाइक चालक की मौत हो गई। पीछे बैठे राजकमल को हल्की चोटें आई। सिकरगंज थाना क्षेत्र के खरसर देवर निवासी शिवम पुत्र श्री नारायण अपने दोस्त महुई बुजुर्ग निवासी राजकमल पुत्र लाल बिहारी को बाइक से महुई छोड़ने जा रहा था। महुई बुजुर्ग गांव के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया और पीछे बैठा राजकमल सिटक गया, जिससे हल्की चोटें आई। मौके से चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। स्पेन के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में मंगलवार को मूसलाधार बारिश से अचानक बाढ़ आ गई। इसमें कई वाहन बह गए। एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई तथा रेल लाइन व राजमार्ग पर आवागमन बाधित हो गई। गांव की गलियां नदियों में तब्दील हो गई। बाढ़ में कम से कम 95 लोगों के मारे जाने की सूचना है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने देश में बृहस्पतिवार तक तूफान का असर बरकरार रहने का पूर्वानुमान लगाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बृहस्पतिवार को लैंसडौन पहुंचकर गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों संग दीपावली मनाएंगे। एसडीएम शालिनी मौर्य ने सूचना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि गढ़वाल राइफल्स मुख्यालय में सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों व सिविल अधिकारियों के बीच हुई बैठक में तैयारियों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सुबह 9 बजे सेना के मैदान में उतरेंगे। वो राइफल्स मुख्यालय में 45 मिनट तक रहेंगे। साइबर ठगों ने दंपत्ति को ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 3.10 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने विरोध के बावजूद पीड़ित रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर AK अग्रवाल व उनकी पत्नी अंजना अग्रवाल की मर्जी के खिलाफ भी शेयर खरीदे। दंपत्ति ने जब अपनी रकम निकालने का प्रयास किया तो ठगी का पता चला। जांच में पता चला कि दंपत्ति के नाम से कोई शेयर नहीं खरीदा गया। साइबर क्राइम थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यूक्रेन व रूस के बीच एक दूसरे की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले रोकने के लिए प्रारंभिक स्तर की समझौता वार्ता हो रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ने मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह सूचना दी है। रिपोर्ट में सूत्र व वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि यूक्रेन उस वार्ता की बहाली का प्रयास कर रहा था जो अगस्त में कतर की मध्यस्थता में हो रही थी। इसमें दोनों पक्ष समझौते के करीब पहुंच गए थे, लेकिन यूक्रेन की तरफ से रूस के कुस्कर क्षेत्र में हमले के बाद इसमें अड़चनें आ गई। गोरखनाथ के बनकटा टोला में 18 माह का मासूम कार्तिक साहनी मंगलवार को घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान कुत्ते ने उसे कई जगहों पर काट लिया। परिजन उसे पास के निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर ने बच्चे को टिटेनस का इंजेक्शन दिया। आरोप है कि इसके बाद मासूम की तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर गोरखनाथ पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया।
परिजनों से तहरीर लेकर पुलिस ने बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। इसको भाजपा नेताओं ने अपने होर्डिंग में स्लोगन के रूप में लिखवा दिया और इसमें दिवाली की शुभकामनाएं भी दी गई थी। ताजगंज क्षेत्र के फतेहाबाद रोड पर इसी तरह के होर्डिंग को फाड़ दिया गया। मामले की जानकारी पर भाजपा नेताओं ने पुलिस को जानकारी दी। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। बुधवार रात को पुलिस ने आरोपी सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष पंकज कसाना को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप उत्सव में शामिल होने के बाद बुधवार की रात राम की नगरी में ही बिताई। बृहस्पतिवार की सुबह उन्होंने दलितों के साथ दीपावली मनाई। यहाँ की दलित बस्ती में महिलाओं और बच्चों को मिठाई के साथ फल का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या वासियों को दीपावली पर्व की बधाई देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम अपने धाम में अभी विराजमान है। 22 जनवरी को भव्य महल में विराजमान होकर देश दुनिया को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। लंबे कालखंड के बाद ऐसी दीपावली आई है जब राम लला अपने महल में है, इसलिए इस कार्यक्रम से पूरी दुनिया जुड़ने के लिए उत्सुक है। बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र में दिल्ली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। मुजरिया गांव के पास बृहस्पतिवार सुबह करीब 7 बजे ट्रैक्टर की टक्कर से टेम्पो में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग घायल हो गए हैं। इसी दौरान पीछे से आ रही कार डिवाइडर से टकरा गई। कार सवार लोगों को मामूली चोटें आई है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने सभी को अस्पताल भिजवाया। 400 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। आज देश लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को एकता की शपथ दिलाई। आज देश में दिवाली मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित राहुल गांधी और ऐसे कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोशनी के इस दिव्य पर्व पर मैं सभी के स्वास्थ्य, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से सभी समृद्ध हो। दीपावली का त्योहार शुरू होते ही गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में कपाटबंदी की तैयारी शुरू हो गई है। दोनों धामों में कपाटबंदी की प्रक्रिया दीपोत्सव के साथ शुरू होगी। इस दौरान गंगोत्री स्थित मां गंगा के मंदिर को करीब 8 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा। वहीं यमुनोत्री धाम में भी बुधवार से ही दीपोत्सव शुरू कर दिया गया है। सेना की 43 RR पुलिस की एसओजी ने बुधवार को ठन्ना मंडी सब डिवीजन के ला फॉरेस्ट में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया। मौके से खाने पीने का सामान बरामद किया गया है।